अच्छा, लंदन की एक कोर्ट ने डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी के इंडिया वापस लाने का रास्ता खोल दिया है। चलो, क्रिकेट में ना सही, कहीं तो इंग्लैंड का एक विकेट डाउन हुआ है। हेलो नमस्ते जी। देखो, खुद की तारीफ हम ज्यादा नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं। सरकाज़म ये कुछ नहीं हो सकता, बस बाबा जी का ठुल्लू है। सर थैंक यू, मजा आया ना? एक्शन करें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक, आ गया हूं लेकर पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल इस फेवरेट शो में जिसका नाम है फनतंत्र वीकली। उम्मीद करता हूं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और अगर अब तक नहीं किया तो करो ना भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप की बात। इंडिया की यात्रा सेमीफाइनल में आकर फाइनली क्या हो गई राहुल जी? खत्म। सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड की टीम ने इंडिया की टीम को हर तरफ से धोया, और इधर सोशल मीडिया पर जितने भी यूजर्स थे उन लोगों ने भी अच्छी तरह से धोया। लेकिन अपन इंडियंस तो दुख में भी खुशी के बहाने ढूंढ लेते हैं। आपने तो वो शेर सुना ही होगा, दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दिल के खुश रखने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने निकाल लिए। आइए देखते हैं इनमें से टॉप 5 बहाने कौन कौन से रहे। बहाना नंबर 5, बड़ा ही क्यूट बहाना है कि अब पाकिस्तान चाहकर भी फाइनल में इंडिया को नहीं हरा सकता। बहाना नंबर 4, द जेनरस बहाना। इंग्लैंड में अब वैसे भी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं, तो वर्ल्ड कप इंडिया में रहे या इंग्लैंड में, एक ही बात है। बहाना नंबर 3, द मास्टर स्ट्रोक बहाना, कि हम इंग्लैंड से इतनी बुरी तरह हारे इसलिए ताकि फाइनल खेलने से पहले ही पाकिस्तान इंग्लैंड से डर जाए। बहाना नंबर 2, द अचीवर्स बहाना, कि हमने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सिर्फ 2 बल्लेबाजों को खेलने का मौका दिया, बाकी 9 लोगों को एक भी रन नहीं बनाने दिया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहाना नंबर 1, द हिस्टोरिक बहाना, कि इंग्लैंड को तो हमने 1947 में भी हराया था, अब जरा पाकिस्तान को भी एक मौका ले लेने दो हराने का। खैर, इन सब बहानों से सोशल मीडिया ने इस हार को तो किसी तरह जस्टिफाई कर दिया, लेकिन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए युजवेंद्र चहल अभी भी यही सोच रहे हैं कि उन्हें लाया क्यों गया था। अगर लाए थे तो प्लेइंग 11 में क्यों नहीं रखा, और अगर प्लेइंग 11 में नहीं रखना था तो बुमराह को ही ले जाते, कम से कम सामने वाली टीम पर डर का दबाव तो होता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खैर, थोड़ी देर में फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला है। अब हम इसमें खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन इस सीरीज में हमने भी अपना पसीना बहाया है, तो उम्मीद करते हैं आज एक शानदार मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। खैर, इस मुकाबले के बाद इस पर एक कड़क वीडियो हम अपने दूसरे चैनल नोपो पर आपके लिए जरूर लाएंगे, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब बढ़ते हैं जरा बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड के स्टार कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अब पेरेंट्स क्लब में तशरीफ ला चुके हैं। इस हफ्ते आलिया की डिलीवरी हुई और एक बेबी गर्ल ने दुनिया में कदम रखा। पूरे देश ने इन दोनों को बधाई भी दी। लेकिन जैसे इंडियन शादी में एक फूफा कैटेगरी होती है, वैसे ही शादी के बाद एक बुआ कैटेगरी भी होती है। उनके पास सवाल बहुत से होते हैं। आलिया भट्ट के मां बनने के बाद ऐसी ही कैटेगरी की बुआओं की नजरें टेढ़ी हो गई। अच्छा जी, 7वें महीने में ही बच्चा कैसे हो गया है? कैसे? अब सर जी, इनके क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है और फिजूल भी है, क्योंकि आपके जवाब खत्म हो जाएंगे, इन बुआ कैटेगरी के लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे। 9 महीने से कम में अगर बच्चा हो गया तो प्रॉब्लम, शादी के 2-3 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम, लड़का हुआ तो प्रॉब्लम, लड़की हुई तो प्रॉब्लम, बच्चे की शक्ल बाप से मिली तो प्रॉब्लम, मां से मिली तो प्रॉब्लम, किसी से न मिली तो और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम। मतलब भाई साहब, शादी उनकी, हनीमून उनका, बच्चा उनका, आप क्यों बीच में उड़ता तीर लेने आ जाते हैं? सबको अपने हिसाब से जीने दो भाई। वो कौन सा आपसे बच्चा मांग कर ले आए? उधर आलिया और रणबीर की तरफ से मीडिया के लिए बच्चे का कोई फोटो रिलीज नहीं किए जाने से मीडिया भी परेशान है कि अगला तैमूर किसको बनाया जाए, क्योंकि इस समय के एक और स्टार कपल विराट अनुष्का भी बच्चे को लेकर बहुत कॉन्शियस है। ऐसे में मीडिया वाले भाई लोगों को एक स्टार किड तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, मीडिया ब्रोस गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रहो, जल्द ही कोई चमत्कारिक बालक इस विश्व में अवतार लेगा जो तुम्हें मसाला देगा। बस इस पापराजी के लिए उसके मम्मी पापा भी राजी हो जाएं। क्या बढ़िया था गुरु। खैर, आगे बढ़ते हैं। भारत के कई बैंकों का पैसा लेकर हिरन हो चुके बिजनेसमैन नीरव मोदी को भारत वापस लाने के सिलसिले में गवर्नमेंट को एक बड़ी सफलता मिली है। यूके की एक अदालत ने डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी के एक्सट्रेडिशन के खिलाफ की गई अपील को नामंजूर कर दिया है। यानी अब वो यहां पर, यानी उनको यहां लाने का जो प्रोसेस है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कदम आगे बढ़ चुकी है। मतलब यार, भगवान ने भी ना हमारा और यूके का रिश्ता बड़ा अजीब सा बनाया है। पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन एक बड़ा लोचा तो है इसमें। हमें सारी चीजें यूके से ही लेनी पड़ती है, चाहे मांग के लेनी पड़े, खरीद कर लेनी पड़े, छीन कर लेनी पड़े या लड़ कर लेनी पड़े। अब एक एक का एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। आजादी यूके से हमें लड़कर लेनी पड़ी, टीपू सुल्तान की तलवार खरीद कर लेनी पड़ी, नीरव मोदी को छीन कर लेना पड़ रहा है, और कोहिनूर मांग कर लेने की कोशिश की जा रही है। और यूके वाले भी यही सोचते होंगे कि ये इंडियंस भी ना इतने सालों से डायमंड मांग रहे थे, अब डायमंड मर्चेंट मांग रहे हैं।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। नीरव मोदी के इधर लाने के प्रोसेस को रोकने के लिए एक एप्लीकेशन दिया गया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एप्लीकेशन में नीरव मोदी ने लिखा था कि मेरे मेंटल हेल्थ की वजह से मुझे भारत ले जाने से रोका जाए क्योंकि मैं इस समय भयंकर उससे गुजर रहा हूं। क्या हो गया भाई साहब? हम डिप्रेशन में अभी हैं। डिप्रेशन से गुजर रहा हूं, उन्होंने इस लेटर में लिखा और कहा कि अगर इंडिया वापस ले गए तो मेरा डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं सुसाइड भी कर सकता हूं। अच्छा गुरुजी, बहुत बढ़िया। और यहाँ जो हजारों करोड़ का झटका खाकर बैंक डिप्रेशन में चले गए, उनका क्या? और नेशनलाइज बैंक्स के जो पैसे गए उसकी रिकवरी कौन कराएगा? हर बार क्या हम आम टैक्स पेयर्स इसका बोझ सहेंगे? आ जाओ ब्रो, आ जाओ। बैंक वाले भी कब से आंखें बिछाए बैठे हैं बेचारे। वैसे कोर्ट के इस फैसले के बाद ये प्रोसेस आसान और फास्ट हो जाने की उम्मीद है। नीरव मोदी ने अपने एप्लीकेशन में ये भी लिखा है कि इंडिया के जेलों में उनका कैसा इलाज होगा इस पर उन्हें सस्पिशन है। इस बात पर कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी लिखा है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में जो इलाज की सुविधा है वो लंदन के जेल से भी अच्छी है, इसलिए आप वहीं जाकर अपना इलाज करवाइए। मतलब गुरु, लंदन वालों को भी पता है कि इंडिया के जेल में किस तरह की सेवा दी जाती है। चलो अच्छा ही है, इंडिया आने के बाद तोड़ना आसान होगा, मतलब लॉकर्स को। सॉरी, बात तो सही है। अब नजर डालते हैं 2 स्टेट्स के इलेक्शन पर। गुजरात के इलेक्शन के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें 38 सिटिंग एमएलएस को टिकट नहीं मिला है। इनमें से कुछ मिनिस्टर्स भी हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिस गुजरात सरकार को भाई लोग बेस्ट सरकार बता रहे थे, सो कॉल्ड गुजरात मॉडल बोल रहे थे, उसमें से मिनिस्टर्स को क्यों हटा रहे हो? बोलो बोलो, टेल। वहीं गुजरात पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। निर्दलीय से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में आया हार्दिक पटेल की ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत है। वैसे कांग्रेस के रास्ते में आकर टिकट पाने वाले इकलौते लीडर नहीं हैं। गुजरात के लगभग 20 एमएलए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और उनमें से अधिकतर लीडर्स को टिकट दिया गया है। इस इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी को भी मजबूत पोजीशन में देखा जा रहा है। गुजरात पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस इतनी डर गई है कि वहां के एक कांग्रेस एमएलए ने एक पब्लिक रैली में यहां तक कह दिया कि आम लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते तो बीजेपी को दे देना, लेकिन आम आदमी पार्टी को हरगिज मत देना। वहीं कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। भाई एक बात तो है, केजरीवाल जी जहां भी पहुंच जाते हैं वहां की पॉलिटिक्स में एक बार को तो तगड़े वाला रायता जरूर बिखेर देते हैं और इस बार तो ढोकले में रायता बिखेर दिया है। देखते हैं क्या होता है। और उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वोटिंग पूरी हो गई है, लेकिन रिजल्ट्स के लिए लगभग 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात दोनों के रिजल्ट एक साथ अनाउंस किए जाएंगे। अब ले चलते हैं आपको उड़ीसा। एक बड़ी घटना हुई वहां एक जंगल में 24 हाथी महुए की शराब पीकर घंटों तक गहरी नींद में सोते रहे। दरअसल हुआ ये कि जंगल के आसपास के गांव के ग्रामीण वहां से महुआ बटोरकर उसकी शराब बनाने का काम करते हैं। इस काम के प्रोसेस में महुओं को फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता था और इसके बाद इस फर्मेंटेड लिक्विड से शराब बननी थी। लेकिन गजराज ब्रोज अपनी टीम के साथ वहां से गुजर रहे थे, उनको कुछ लिक्विड दिखा तो उन्होंने बोला चलो पीने लायक आइटम है तो पी गए। तो पहले तो उन्होंने आधी बनी हुई दारू पी ली, फिर दारू ने उनके होशो हवास पी लिए। लेकिन गुरु कुछ भी कहो, हाथी साहब थे बड़े सोबर। पीने के बाद बिना किसी तरह का हंगामा किए चुपचाप सो गए। वरना सोचो दारू पीकर आदमी कितना हंगामा करता है, ये हाथी तो कुछ भी कर सकते थे। कई घंटों तक हाथियों को जगाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम रही, मगर जब एक हाथी के दिल के पास कान लगाकर सुना गया तो ये गाना अंदर ही अंदर बज रहा था कि थोड़ी सी जो बिल्ली है। मेरे को मजा आ गया। 1 मिनट इसी संगीत में चीज को आगे बढ़ाते हुए अब निकलते हैं यहाँ से और एक तो कविता के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ये लाइनें, ये पंक्तियां, कविता अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें जरूर बताएं। कैसे बताओगे? इंस्टा पे भाई को टैग करके फॉलो भी करोगे तो मजा ही आ जाएगा। तो अर्ज किया है कि नहीं चला कोई भी स्कीम प्रिय और हारी अपनी टीम प्रिय, अब सोशल मीडिया का ज्ञान सुनो और झेलो इनके मीम प्रिय। हो आगे बढ़ते हैं कि मैं खुले चूरन की पुड़िया, तुम टॉफी भी इक्लेयर हो, मैं राह देखता चहल सनम, तुम प्लेइंग 11 की प्लेयर हो, और मैं हूं गुजरात इलेक्शन सा यानी लव स्टोरी ट्रायंगल की, तुम 2020 सी इंस्टेंट हो, मैं लंबी वेट हिमाचल की, और तुम नीरव मोदी के जैसी जा बैठी हो यूं दूर बहुत, मैं कोर्ट भी नहीं जा सकता, तेरे प्यार में मजबूर बहुत। और आखिरी 2 लाइनें कि मैं तेरा रांझा बन जाऊं, तू बन जा मेरी हीर प्रिय, फिर लिविंग हैप्पीली फॉर एवर हो जैसे आलिया रणबीर प्रिय। ओ जोरदार तालियां हमारे लिए भी और रणबीर आलिया के लिए भी। इनका पूरे परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे। बिटिया का आगमन हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और एक बार, और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि भैया आपने वीडियो हमारी पूरी देखी। और अगर आप हमें बधाई देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? कमेंट करके पहले भी बताइए कि वीडियो आप देख कहां से। अपना नाम भी जरूर लिखिएगा और जाने से पहले अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करिए, अपना आशीर्वाद हम तक बनाए रखिए। मिलते हैं जबरदस्त वीडियोस के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। हेलो हेलो, नमस्ते जी। देखो खुद की तारीफ हम ज्यादा नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं। सरकैज़म कि कुछ नहीं हो सकता, बस बाबा जी का ठुल्लू है। सर थैंक यू, मजा आया ना? एक्शन करें।